अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखे। तो आज वैसे 2-3 दिन हो गए मेरी तबीयत कुछ मज़े की नहीं है। मतलब मैदे में दर्द होने लगा है, लीवर में दर्द होता है, पता नहीं क्यों। डॉक्टर के बारिशों की वजह से जाना नहीं हो रहा है। बस दुआ करेंगे अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ना करे फिर तबीयत बिगड़ जाए। तो आज का वीडियो मेरा बनाने का तो बिल्कुल ही मूड नहीं था। लेकिन बैठे बैठे रोना आ रहा था। पता नहीं क्यों यार, हमें दुख होता है कि अल्लाह ताला किसी की औलाद के साथ ऐसा ना करे। तो सितारा बीबी ने फिर एक नया शोशा छोड़ा है। पता नहीं अब ये क्या करती है, क्या ड्रामे करती है, अल्लाह जाने। वो समझ में नहीं आता है। कुछ अर्सा पहले जो ये सऊदीया जा रही थी कि भाई मेरे मियाँ का मतलब जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, मैं तो अम्मी से मिलने जा रही हूँ, ये है वो है। आज भी फिर कह रही है कि उसका भी मूड था लेकिन उसको ससुर ने जाने नहीं दिया कि मेरी बेटी यहाँ पे अकेली है, तुम उसको अकेला नहीं छोड़ो, वगैरह वगैरह। और कुछ इसके हिटर ने हिटर तो नहीं कहना चाहिए, ज़ाहिर है जो बात कोई सुनता है, गलत सुनता है, उसके लिए अगर बात करता है तो फिर ये हिटिंग तो ना हुई। बहरहाल तो काफ़ी दिनों पहले मैंने ये सुना था, महीनों पहले बल्कि, कि भाई इस मैडम का ये इरादा है कि अ, इसको तलाक दिलाएगी। तो मैंने पहले भी किसी वीडियो में कहा था कि अल्लाह ना करे, ऐसा कुछ नहीं है यार। कोई भी ऐसा कैसे कर सकता है कि पहले 13 साल मोहब्बत है बंदे को, और बंदा कैसे इसके कहे में है। अगर 13 साल मोहब्बत है और उस मोहब्बत ने अपना मोहब्बत हासिल भी किया है, लेकिन चल इसके साथ रहा है कि भाई लोटा उठा के दे दो, वॉशरूम जाना है, वो धुलाना है, अभी वो ना तुम्हें इधर जाना है, तुम्हें उधर जाना है, इसके साथ ही होता है। लेकिन 13 साल मोहब्बत बेचारी कुछ दिन रुलती रही, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी जेठानी के घर, कभी फुप्पो के घर, कभी खाला के घर। चलो ठीक है, खैर सौतन किसी को भी बर्दाश्त नहीं है, बेशक मैं क्यों ना हूँ। उस तक भी हद तक भी सही है कि भाई उसने जो जेलसी अगर दिखाई है तो ये एक फितरी अमल है। लेकिन इतना महान बनना, और मैं उस इसके सपोर्टर को सलाम करती हूँ कि उन्होंने इसको तो सपोर्ट किया, लेकिन इस कौसर के नाम को इसने इस्तेमाल किया, उसको किसी ने नहीं किया। कौसर को हमेशा जालिम कहते रहे कि भाई वो आई है बीच में, इनकी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। चलो ठीक है, वही ख़राब है। फिर कहा है कि भाई इसने खुद उसके ससुर को लेके आई है, साजिद के, कौसर के बाप को, कि वो कह रहा है कि जैसे तुम्हारी मेरी बेटी कौसर है वैसे तुम भी मेरी बेटी हो, इसलिए चलो ठीक है कौसर सामने आएगी तुम्हारी खातिर। लोग अगर तुझे तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि कौसर नहीं है, तो कौसर भले वीडियो में आ जाए। चलो जी, ये भी उसने कर दिया। ये माशाल्लाह व्यूज़ इसके बढ़ते रहे। फिर सऊदीया चली गई। सऊदीया में इसने ये कहा कि भाई साजिद ज़ालिम है, कौसर के साथ हो ना 13 साल के साथ है मोहब्बत के साथ, मेरे साथ तो है नहीं। चलो ठीक है, मुझे तो आप लोग साथ दे दो, और मैं अल्लाह से बातें करती हूँ, अल्लाह ने मुझे वो कर दिया। तो ठीक है, उम्रा करने के लिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से बातें करती है, अल्लाह ने इसकी सुन ली। क्योंकि कोई और तो अल्लाह को जानता नहीं है, और ये अल्लाह की चुनी हुई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलो भाई, उम्रा करके आई है, वहाँ पे जाके जो गुर खिलाए सबके सामने है। लेकिन ये अल्लाह से बातें करती है, अल्लाह ने इसको चुन लिया, और उस जालिम को बेचारी को फिर पंजाब पहुंचा दिया विथ सामान के। चलो जी ठीक है,
फिर लोगों ने कहा कि ये तलाक भी दिलवाएगी, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, चलो कौसर वो ना वहीं पे रहेगी, लेकिन शौहर इसके साथ रहे, कौसर गाँव में रहे। अच्छा जो काम धंधे होंगे, तंदूर जल झोंकना होगा, रोटियाँ पकानी होंगी, सालन पकाना होगा, धूप में जलना होगा, गाँव में जो कुछ काम है, इतने सख्त काम होते हैं, वो कौसर करेगी, क्योंकि इससे तो होगा नहीं। ये बेचारी अपने बच्चों को पजामा तक नहीं पहना सकती है, पैम्पर तक नहीं पहना सकती है कि कोई और पैम्पर पहना दे आयत को, उसको, हाँ आयत को। तो फिर ये कहाँ कर सकती है बेचारी। लेकिन आज फिर वही बात आ गई कि जी उसका बाप कह रहा है कि बेबी हो जाए, और अभी ईद पे सबने देखा यार, उससे अपने बच्चों को पैसे दिलाए हैं कि भाई ये कौसर ने ईदी दी है, चलो हम अभी मैं भी इसको बर्दाश्त की आदत होने लगी है, हम हमें एक दूसरे की हम खुश हैं ये वो। और ठीक है जी कश्मीर चली गई, क्योंकि कश्मीर इसके बचपन का शौक़ था, जब माँ के पेट में थी तब से शौक़ था इसको कि वो ना कश्मीर में पैदा हुए, लेकिन नहीं हो सका, चलो ठीक है, फिर बचपन में भी नहीं आ सकी, अब माशाल्लाह भरी जवानी में आई है। ठीक है, अल्लाह ताला नसीब करे, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब मैं सब कुछ अभी पिछले से पिछले महीने कहने लगी कि उसके मियाँ को अब अर्निंग आने लगी है, तो अब कौसर के लिए साजिद करेगा। लेकिन अभी कह रही है कि वो सारा खर्चा मैं ही करती हूँ, और अभी भी मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं क्यों करूँ? बेबी आएगी, बेबी आएगा कोई भी, इसको इसके सर पे बम जब फूटा था कि ये जब सऊदीया में थी, साजिद ने इसको कहा है कि बेटा होने वाला है। इसके क़यामत उस वक़्त इसके ऊपर, मतलब अल्लाह माफ़ी दे, क्या करे यार। और तब से ये पक रही है कि किसी तरीके कौसर निकले, क्योंकि कौसर तो अब हिस्सेदार हो गई है, बेटा भी हो गया है, तो घर में उसका हिस्सा होगा। तो अब कौसर को निकलवाना है, अब कौसर को तलाक दिलवाना है, और बेबी चाहे पता नहीं अब उसका बेबी होगा, पता नहीं इसका अपना बेबी होगा, लेकिन कौसर को बीच से निकालना है, क्योंकि कौसर के जितने व्यूज़ आने थे कौसर के नाम के वो आ गए, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख हो गए। तो अब इससे आगे अगर ना भी होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे होगा क्योंकि अब माशाल्लाह ये मॉडल हो गई है, फ़ेमस हो गई है। अब ये अगर नाख़ून तरशवाने जाएगी भी तो पार्लर जाएगी, ये अगर अपने बालों में तेल भी लगवाने जाएगी तो पार्लर जाएगी, अपना मसाज करवाने जाएगी तो पार्लर जाएगी, तब उसको व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन व्यूज़ इसको फिर भी मिलेंगे, क्योंकि लोगों को ये ज़ुल्म नज़र नहीं आ रहा। कौसर का ज़ुल्म आ रहा है, 13 साला 13 साला 13 साला, वो सबको नज़र आ रहा है। कौसर के नाम पे इतनी दौलत कमाई गई है, दोनों मियाँ बीवियों ने दोनों हाथों से समेटा है, बल्कि पूरे ख़ानदान ने। वो किसी को नज़र नहीं आया। इनको व्यूज़ आते रहेंगे, और अभी इसको अगर नहीं भी आए तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब फिर महान माँ बनेगी कि भई कौसर के बाप ने उसको निकलवा दिया, मैंने उसका बच्चा पाला है, देखो कितना ज़ुल्म है मेरे साथ, कि अब मैं कौसर का बच्चा भी मैं पालूँ, तो और व्यूज़ आएँगे। तो बेटा अल्लाह करे तुम्हें मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अल्लाह करे तुझे मिलियन बिलियन आ जाएँ, अल्लाह करे तुम एक जहाज़ ख़रीदो, खुदा करे कि तुम अपना सुबह दुबई में हो तो शाम में तुम सऊदीया में हो, कि दूसरे दिन तुम अमेरिका में हो, अल्लाह करे ऐसा हो, अल्लाह ताला तुम्हें नवाज़े, क्योंकि सब अल्लाह के हाथ में है। लेकिन फिर भी ये अल्लाह से बातें करती है, ये सब कुछ जो है करती है और फिर अल्लाह से बातें करती है। फिर पता नहीं अल्लाह कैसे इस पे राज़ी है कि ये जो कुछ कर रही है इसको सब जायज़ है, लेकिन बेटा अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, और जिस दिन रस्सी खिंची, जिस दिन तुम मुँह के बल गिरी, तो ये बत्ती सी नहीं बचेगी।
अब ये दुआ करो अल्लाह से कि तुम्हारी औलाद के साथ ना हो, तेरे साथ हो तो अल्लाह ना करे तेरे साथ भी क्यों हो, लेकिन अगर क्योंकि अल्लाह के पास फैसले हैं, वो तो करेगा, तेरे साथ करे या तेरी औलाद को तुझे जलाने के लिए करे कि तू जल जा, तेरी औलाद के साथ ऐसे हो रहा है तो तू जलती रह, ये होगा। ये हमने अपनी आंखों से अल्लाह के फैसले अ, कई देखे हैं। तो बेटा तुम भी तैयार हो जाओ इसके लिए। लेकिन मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगी हाथ जोड़ के कि अल्लाह के वास्ते किसी का घर ख़राब नहीं करो। कौसर जैसी भी है, बच्चा अगर वाक़ई में पैदा कर रही है, अगर वाक़ई में साजिद की बीवी है तो खुदारा 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 अल्लाह को तलाक पसंद नहीं है। ये ज़ुल्म मत करो। कोई बाप भी नहीं चाहेगा। ये मेरी कहानी मुझ पे बीती है और किसी दिन ये भी मैं आप लोगों को सुनाऊँगी। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना ढेर सारा ख़्याल रखें, मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।